हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज और आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर हो गई थी सुबह की शुरुआत। तो सुबह होते ही हो जाते हैं हम लोगों के काम शुरू। तो सुबह होते ही मैं आ गई थी अपने किचन में। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे काम कर दिए थे जो कि पशुओं के होते हैं। सुबह 4 बजे जगते हैं और फिर पशुओं को चारा पानी डालते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने उसी घर में जहाँ पर साफ सफाई सबसे पहले की जाती है। तो मैं आ गई थी चूल्हे के पास। यहाँ से मैंने राख निकाली और फिर सभी जगह पर झाड़ू लगाया। तो झाड़ू लगाना मेरा यहीं से शुरू हुआ है। तो मैंने चूल्हे को अच्छे से साफ कर लिया है और फिर मैंने झाड़ू लगाया। और इस समय झाड़ू लगाने से देखो कितनी सारी मिट्टी निकल रही है। ये काफ़ी दिनों का लिपाई हो चुकी है और अब मैं इसी की लिपाई करूँगी। चारों तरफ खुद गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। सारी लिपाई खराब हो चुकी है क्योंकि कई बार बारिश आ गई है। तो बारिश के कारण ये लिपाई भी खराब हो गई है और जितना भी झाड़ू लगाएं उतनी ही मिट्टी निकलती है। तो फिर मुझे लिपाई करनी होगी। तो फिर आपको किसी और ब्लॉग में दिखाते हैं लिपाई का वीडियो। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते मेरा झाड़ू लग गया है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं करूँगी चूल्हे की पुताई, क्योंकि चूल्हे की पुताई से ही हमारा चूल्हा बहुत ही सुंदर और साफ लगता है। पुताई करने से बिल्कुल नया चूल्हा हो जाता है, यानी कि झूठा चूल्हा नहीं कहते हैं उसे। पुताई के बाद वो हमारा जिस तरह से हम कपड़ों को धो करके सुखाने के लिए डाल देते हैं तो वो काफ़ी अच्छे और साफ सुथरे हो जाते हैं। दोबारा से हम उन कपड़ों को पूजा पाठ या किसी अच्छे से त्योहार पर या पहन लेते हैं। तो उसी प्रकार ये हमारा चूल्हा भी हम जिस पर पुताई करते हैं तो वो पुताई करने के बाद ऐसा हो जाता है कि देखने में बहुत ही सुंदर और ये झूठा नहीं कहलाता है, क्योंकि पुताई हो चुकी है। तो बिल्कुल नया ही हमारा ये चूल्हा हो गया पुताई करने से। हम यहाँ पर खाना बनाते हैं तो अन्नपूर्णा हमारी खुश हो जाती है, क्योंकि हमारे चूल्हा जो जिस पर खाना बनता है वही हमारा साफ सुथरा न हो तो हमें बहुत ही खराब लगता है। तो हमारी माता अन्नपूर्णा को कितना खराब लगेगा। तो यहाँ पर पुताई मैंने कर ली है। तो अब चलते हैं आगे। तो मेरा अंदर का झाड़ू सभी जगह पर मैंने लगा लिया है और अब मेरा झाड़ू रह गया है बाहर का। तो बाहर पशुओं के पास मुझे झाड़ू लगाना है। तो यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई अच्छे से कर दी है और फिर मैं आ गई थी अपने पशुओं के पास चारा डालने के लिए। तो सानी हो गई थी इसकी की और फिर मैंने हरा चारा डाल दिया है, इससे कि ये पशु चारा अच्छे से खा लेते हैं और हमें भूखा नहीं करना पड़ता है। तो मैंने सभी पशुओं को चारा डाल दिया है और ये अच्छे से चारा को खा लेंगे। तो फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। तो सूर्य निकल रहे हैं और घर का मेरा अंदर का काम हो चुका है।
तो फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। सूर्य देवता भी हल्के हल्के निकल रहे हैं, थोड़े थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू लग गया है और मैं यहाँ पर झाड़ू पशुओं के पास लंबे वाले खरेरे से ही लगाती हूँ, क्योंकि इससे जल्दी ही झाड़ू लग जाता है और अच्छा और साफ लगता है। अगर हम झाड़ू से छोटे वाले नारियल वाले झाड़ू से लगाएं तो बहुत ही टाइम लगेगा। हमारे यहाँ पर सभी लोग गांव में ऐसे ही झाड़ू लगाते हैं पशुओं के नीचे। तो फिर मैंने खरेरे से अच्छे से साफ कर दिया है और अब बाकी है धार निकालना भैंस की। तो यहाँ पर देखिए आ गई थी दूध वाली, जो कि दूध ले जाती है। थोड़ा सा दूध हम डाल देते हैं सुबह और शाम का पूरा ही दूध रखते हैं, क्योंकि घी निकालने के लिए घी बन जाएगा। तो ये दूध निकालने वाली ले जाने वाली आ गई थी, तो फिर ये दूध को निकाल लेगी और मैं अपना झाड़ू का काम कर रही हूँ। तो गाइस हमारे यहाँ पर दूध वाले आते हैं, ज़्यादा दूध हो तो दूध ले जाते हैं। तो ये करीब 50 रुपये लीटर दूध चल रहा है इस समय, और बाज़ार में तो बहुत तेज़ दूध रहता है। तो फिर धार निकालने के बाद फिर मैं आ गई थी नहा करके खाना बनाने के लिए। तो मेरा पूजा पाठ हो गया है और फिर मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने आज बनाई है कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और धूप देखिए बहुत जल्दी ही आ जाती है। तो यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि धूप जल्दी ही निकल जाती है। कितनी भी जल्दी मैं करूँ फिर भी ये धूप बहुत ही जल्दी निकल आती है। तो मेरा दूसरा वाला चूल्हा है जो फूट गया है, मैं उसे ही सुधारूँगी, क्योंकि वो उठा हुआ चूल्हा है तो मैं उसे चाहे जहाँ पर रख सकती हूँ, तो उससे ही काम चलेगा। गर्मियों के दिनों में चाहे जहाँ पर हम उसे उठा करके रख सकते हैं। वो थोड़ा सा ऊपर से फूट गया है तो मैं उसमें मिट्टी लगा दूँगी, इससे कि वो रोटी बनाने लायक हो जाएगा। तो यहाँ पर सुबह कितनी भी जल्दी करूँ फिर भी धूप आ जाती है और खाना तो बनाना ही है। और मेरी गैस भी ख़त्म हो गई है, तो गैस भी इतनी जल्दी नहीं मिल पाती है। तो अब चूल्हे को ही मैं सही करूँगी। तो यहाँ पर मैंने रोटी भी सेकने लग गई थी। तो साक्षी पढ़ने के लिए चली गई है। वो सुबह नाश्ता दूध का कर गई थी और सुबह पढ़ने चली जाती है और 12 बजे के करीब वो घर पर आ जाती है। तो खाना लेकर के नहीं जाती है और ना ही खा कर के जाती है, तो नाश्ता कर जाती है। तो वो स्कूल चली गई थी। तो फिर मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के समय। तो यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई की मशीन को रख लिया है, इसे अच्छे से साफ करके। तो मैंने यहाँ पर अपनी कमान को संभाल लिया है। तो मेरे मायके से सूचना आते ही मैंने अपनी सिलाई की मशीन को साफ करके अच्छे से सिलाई करने में लग गई थी। तो आप लोगों को बता दूं कि मायके से क्या सूचना आई है। तो मैंने इसी समय रहते ही अपनी कमान को संभाल लिया है, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी। तो सूचना यह है कि मेरे मायके में मेरे पापा भागवत करवा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि 29
मई से भागवत शुरू होनी है, तो आप आ जाना। तो हम सभी लोग जाएंगे, मैं और मेरी बेटी साक्षी भी जाएगी। तो देखते हैं, कलश भी उठाएंगे। तो इसीलिए मेरे पास कई साड़ी रखी हैं, तो मैंने सोचा समय रहते हुए इन्हें सुधार लिया जाए। इसमें फॉल नहीं लगी थी, तो मैंने इसमें फॉल लगाने लग गई हूँ। और इसका पेटीकोट मैंने सिल लिया है। तो ये देखिए, पेटीकोट मेरा पूरा ही सिल चुका है। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैं अपने सारे कपड़ों को सिल लूँगी, जो कि मुझे वहाँ पर यूज करने हैं, पहनने हैं। तो मेरी कई साड़ियाँ हैं जो उनके ब्लाउज और फॉल पिको नहीं हुआ है, तो मैं उन्हें टाइम रहते ही पूरा कर लूँगी। तो आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ साड़ी पर फॉल लगा ली है और सिलाई कर दी है मशीन के द्वारा, क्योंकि इस पर पट्टी लगी हुई है तो ये काफ़ी दिखाई नहीं देगी बिल्कुल भी। तो मैंने इस तरीके से ही इस पर सिलाई की है, और अगर दिखाई देती तो मैं सिलाई नहीं करती। तो और एक साइड में रह गई है, तो एक साइड में हाथ से फॉल लगा दूंगी। तो इस समय अब मेरा शाम का समय है, तो पशुओं का समय हो गया है। मैंने उन्हें चारा भी डाल दिया है, और अब मैं साड़ी को ऐसे ही रख देती हूँ। अब इसको कल फॉल को पूरा ही करूँगी। तो पेटीकोट मेरा सिल गया है, और उसके बाद में इसके ब्लाउज की कटिंग करूँगी। तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इसका ब्लाउज कैसे बना रही हूँ। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। तो हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, आपसे फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों।